morning student. Today we'll see death of partner, solved problem. Already we have seen unsolved problem 1 to 5. Now we'll see solved problem 1, 3, 4 and 5. Why not 2? 2 is very easy. आप खुद ही समझ जाओगे, बहुत easy, उसमें explanation की जरूरत नहीं है. So today we'll see 4 solved problem. So let's start. See, this is the question first. Rekha, Meenaka and Mukta were partners sharing profit and loss account. Their ratio is 2:1:1. See, this is must. Their balance sheet on 31st March 2019. इसका मतलब इनकी बैलेंस शीट कब, अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो गया है 2019. तो इनका अकाउंटिंग ईयर 2018 से 2019. Then they have given the balance sheet. उसके बाद दिया है कि मुक्ता died on 1st July 2019. सी, हमारा अकाउंटिंग ईयर तो खत्म हो चुका है मार्च में. उसके बाद जो ईयर शुरू हुआ है तो उसमें अप्रैल, कितने मंथ्स मुक्ता थी? सो अप्रैल, देन मई, जून एंड 1st जुलाई को डेथ हो गई है. तो हम 1st जुलाई कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये 3 मंथ कंसिडर करेंगे. तो दैट मीन्स मुक्ता 3 मंथ्स क्या थी, अवेलेबल थी फर्म में. उसके बाद उसकी डेथ हो चुकी है. तो जो भी हम कैलकुलेट करेंगे 3 मंथ्स के लिए करेंगे. नाउ फर्स्ट एडजस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूड 70,000. एक्चुअल प्लांट एंड मशीनरी कितना था? 60,000. जब उसका रीवैल्यूड हुआ है तो देखो यहाँ पे बैलेंस शीट में इनर कॉलम 60,000, रीवैल्यूड हुआ है 70,000. तो वी गेट appreciation. So ये ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ रहा है प्राइस गेट इंक्रीज. सो दिस इज वन टाइप ऑफ प्रॉफिट फॉर द फर्म. सो इसका देखो सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे लिखा है. Okay, I hope you understood. Next one, drawing of Mukta up to date is a 10,000. देखो यहाँ पे दिया है उन्होंने. फर्स्ट वन डन. सेकेंड, ड्रॉइंग ऑफ मुक्ता, मुक्ता ने ड्राइंग किया है ₹10,000. सो फर्स्ट इफेक्ट विल गो ड्राइंग, ऑफ कोर्स पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड मुक्ता के ही कॉलम में लिखा है. एंड नेक्स्ट इफेक्ट, उन्होंने ड्राइंग किया है, दैट मीन्स कैश, हमारी ये बैंक बैलेंस जो है वो डिक्रीज हुआ है. सी, ये ओल्ड बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस दिया था 60,000, बट उस 60,000 में से 10,000 ने मुक्ता लेकर गई है ड्राइंग. ड्राइंग मतलब क्या? कैश और गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज. सो माइनस हुआ है. तो अब हमारा कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस 50,000. सो दैट इज वाई शो हियर 50,000. देखो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि यहाँ 50,000 कैसे लिया है, यहाँ पे तो 60 दिया है, यहाँ पे 50. सो दिस इज द सॉल्यूशन. यहाँ पे उन्होंने दिया है कि 50,000 कैसे आए हैं. ओके, एवरी एडजस्टमेंट हैज अ 2 इफेक्ट. तो एक इफेक्ट यहाँ पे ड्राइंग किया है उन्होंने और एक इफेक्ट यहाँ से माइनस किया है. नेक्स्ट वन, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. ऑफ कोर्स नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर ड्राइंग हम डेबिट लिखते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमें यहाँ पे नीचे लिखना है. सी, here they have given 1,000. So drawing 10,000 and interest on drawing 1,000. अगर आप फाइनल अकाउंट याद करते हो तो फाइनल अकाउंट में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखते हैं. देखो प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ पे लिखते हैं हम लोग? क्रेडिट में लिखते हैं. बिकॉज फर्म के लिए क्या होता है, ये इनकम होता है. पार्टनर्स जो ड्राइंग लेता है उस पे क्या करता है, वो इंटरेस्ट देता है फर्म को. तो फर्म के लिए तो प्रॉफिट या इनकम होता है, सो हम क्रेडिट में लिखते. बट अभी तक ईयर तो एंड हुआ ही नहीं है. अगर ईयर एंड नहीं हुआ है तो ट्रायल बैलेंस रेडी नहीं है. अगर ट्रायल बैलेंस रेडी नहीं है तो हमारा फाइनल अकाउंट भी नहीं है. तो फॉर टाइम भी ये जो इंटरेस्ट है 1,000 हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में लिखेंगे. सो सी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे. अब ये अमाउंट कहाँ से आई है, तो ये नीचे दी है, कैसे आई है वो हम देखते हैं. ओके, सो आई होप आपको समझ में आया है. सो माइनस इंटरेस्ट 1,000. ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट. हर शेयर of goodwill should be calculate 3 years purchase. See, 3 years purchase दिया है तो हमको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है गुडविल का. अब सबको समझ में आ रहा है कैलकुलेशन, हमने बहुत प्रैक्टिस की है. सो सी, ये 1,50,000, 1,30,000, 70 and 50,000 ये सब हमने लिया है. ऑल आर प्रॉफिट, सो वी हैव टू ऐड. इफ दे सपोज गिवन द लॉस, अगर ये लॉस होता तो विल माइनस हियर.
ठीक है, बट दिस इज ऑल द प्रॉफिट, सो विल एड अप, देन 1 2 3 4, so divided by 4 we get average profit 1 lakh. Then we know the formula of goodwill, average profit into number of year purchase. Clearly they have given here 3 years purchase. So we'll into multiply 3. So total goodwill of the firm it comes 3 lakh. पूरे firm का goodwill कितना आया है? 3 lakh आया है. But we want only मुक्ता share. तो मुक्ता share क्या है? 3 lakh upon 1 upon 4, क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है उनका रेशियो 2:1:1, तो मुक्ता का इसमें 1 है और ये सबकी टोटल 4 है, तो 1/4. इस तरह से मुक्ता का गुडविल आता है 75,000. ओके, सो 75,000 हम यहाँ पे लिखते हैं. सो सी हियर गुडविल हमने यहाँ पे लिखा 75,000. नाउ बच्चों की कमेंट आई है कि मिस दूसरा इफेक्ट गुडविल का कहा जाएगा. तो ऑफ कोर्स नाउ गुडविल की जर्नल एंट्री क्या आती है? जब हम वैल्यूड करते, रेस करते, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स. जो भी पार्टनर्स है, क्या नाम दिया है पार्टनर्स का? टू रेखा, टू मीना का एंड टू मुक्ता. ठीक है, तो गुडविल हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है और इसको कितना मिला है? हमें तो सिर्फ मुक्ता का देना है, तो हमें इस लोगों का नाम लिखने की जरूरत नहीं है. उन्होंने सिर्फ क्या बोला है कि ही शेयर शुड बी कैलकुलेटेड, हर शेयर, तो सिर्फ उसका शेयर हमें देना है. सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू मुक्ता, और हमने कैलकुलेट किया है. सो सी ये गुडविल अकाउंट डेबिट टू मुक्ता, हमने सिर्फ मुक्ता को उसका कैलकुलेशन दिया है. ओके, तो दूसरा इफेक्ट, अब गुडविल देखो, अगर आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर मेरा देखा होगा ना चैप्टर, तो आपको अच्छे से गुडविल एंट्री समझ में आएगी. यहाँ पे गुडविल एक बार ही लिखा है. अगर दो होती, जोड़ी होती, राइट ऑफ कहते तो गुडविल डेबिट चला जाता, गुडविल क्रेडिट चला जाता. बट यहाँ पे सिर्फ एक ही है, तो गुडविल को हमें क्या करना है? बैलेंस शीट में लाकर रखना है. ओके, अगर राइट ऑफ बोलते तो हमने क्या किया होता? उसे राइट ऑफ किया होता और गुडविल नहीं आता. बट यहाँ पे गुडविल आएगा, जितना रेस किया है उसका शेयर उतना ही यहाँ पर आएगा. आई होप गुडविल का सोल्यूशन आपको मिल गया है. नेक्स्ट, what they have given the deceased partner share up to date. of course अब उसका जब तक डेथ, कितने मंथ्स के बाद डेथ हो गई? 3 मंथ्स. 3 मंथ्स तो उसने मेहनत की है, तो उसका भी प्रॉफिट उसको मिलना चाहिए. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर. लास्ट 2 ईयर्स का जो प्रॉफिट है, कहा दिया है देखो 70,000 एंड 50,000 का, उसका एवरेज निकालना है. सी योर कैलकुलेशन. सो कैलकुलेशन दिया है. 1 मिनट में यहाँ पे इरेज कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए. गिव मी 1 मिनट, विल इरेज इट. ठीक है, तो आपको अब सब दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली. सो सी हियर. ओके, नाउ वी गेट द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट. आप खुद भी एक बार कैलकुलेशन किया करो, खुद प्रैक्टिस किया करो कैसे आएगी यहाँ पे. ठीक है, okay, now see here calculation 2 years profit, last 2 years, तो last 2 years हमेशा पीछे से पकड़ना है. last 2 years divided by 2, 60,000, तो पूरे फर्म का प्रॉफिट अंदाजे 60,000. बट हमें तो सिर्फ उसका शेयर देना है मुक्ता का, सो 1/4. और कितने मंथ्स थी मुक्ता फर्म में? 3. सो 12 महीने में से 3 मंथ्स अवेलेबल थी, सो 3/12. 5/12 बिकॉज पूरे ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स. सो इट कम्स 3750. सो इस तरह से हमको प्रॉफिट मिला है 3750. ओके, सो दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस. अब इसमें से हमें माइनस करना है. ये 1000 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. सो हियर वी हैव टू राइट 3750. तो देखो मुक्ता को हमको क्या क्या रिटर्न करना है. मुक्ता को 34,000 एज उसका कैपिटल रिटर्न करना है. जनरल रिजर्व भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. देखो यहाँ पे बैलेंस शीट में दिया है उन्होंने. देन गुडविल अकाउंट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस. अब ये क्या है? तो ये हमें जो मिलेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट वो हमें ट्रांसफर करना है. ओके, इन्होंने एक्चुअली ये नीचे देना चाहिए था, सबसे लास्ट में हम जब ये क्लोज करेंगे तब वो उन्होंने हमें देना चाहिए था. कोई बात नहीं, सिर्फ नीचे ऊपर हुआ है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. ओके, सो आई होप ऑल इज डन. हमने सब क्लियर कर चुके हैं. नाउ इट्स टाइम टू क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट. ऑलरेडी दे हैव गिवन रिवैल्यूएशन अकाउंट. देखो इसका इफेक्ट हमने 70,000, आरडीडी भी 2000, तो हमने यहाँ पे आरडीडी 2000 लिखा है.
सो ये आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट तो आपको अच्छे से आता है ओपन करने के लिए. नाउ क्लोज किया है. ओके, सी हियर रिवैल्यूएशन अकाउंट. So make a total 10,000. 10,000 we get the balance 8,000. This is called profit on revaluation. ये हम यहाँ पे debit है, we get the debit balance here. So according to rule now we have to transfer here credit. So देखो distribute किया है 2:1 से. Now it's time to close this partners capital. मुक्ता का close किया है. See, and her balance comes 1,07,750. ये हमें ट्रांसफर करना है एग्जीक्यूटर लोन, क्योंकि अब मुक्ता तो नहीं है दुनिया में, तो अब हम उसके वाइफ को या उसके जो भी चिल्ड्रंस होंगे, किड्स होंगे, उसको ट्रांसफर करोगे. सो विल राइट मुक्तास एग्जीक्यूटर लोन. आप मुक्तास लीगल रिप्रेजेंटेटिव लोन भी लिख सकते हो. दिस इज मीनाक्षी रेखा का कॉम आप करो क्लोज. वी गेट द बैलेंस बट दिस आर द कंटिन्यू पार्टनर. ये तो पार्टनरशिप में कंटिन्यू है, तो इनका हम कैपिटल में बताएंगे. देखो, और ये जो मुक्ता का लोन है वो उसको हम लोन अकाउंट में बताएंगे. ओके, ये तो पोस्टिंग किया है आपने ऑलरेडी सब. इस तरह से बैलेंस शीट टैली हो गई है. आई होप आपको समझ में आया कि ये 50,000 कैसे आए हैं. इसका मैंने यहाँ पे आपको बाइफर्केशन दिया है. विल सी द नेक्स्ट. Anita, Sunita, Kavita partners sharing रेशियो 2:2:1. दिस इज द बैलेंस शीट. तो पहले आप क्या करोगे, पोस्टिंग करोगे. प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, देखो सब कुछ दिया है यहाँ पे, तो उस हिसाब से आप पोस्टिंग करो इनर कॉलम में. अब यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है ना, डायरेक्टली एडजस्ट करके बाहर दिया है. फॉर एग्जाम्पल देखो, ऑल डेटर्स कंसिडर एज अ गुड्स. तो डेटर्स कितना था 28,800. लेकिन हमको पता चला कि अरे ये जो 800 थे जो हमें नहीं मिलने वाले थे वो भी मिल चुके हैं. तो हमें मेन फाइनल अमाउंट लिखनी है 28,800. तो देखो यहाँ पे उन्होंने यही लिखा है 28,800. सी हियर. ओके, नेक्स्ट कहा है उन्होंने कंटीजेंट लायबिलिटी. ओके, इसका सेकेंड इफेक्ट कहा आएगा. ये 800 बच चुके हैं तो हमें तो फायदा हुआ है, फर्म के लिए फायदा हो चुका है. सो दिस इज वी कंसिडर एज अ आरडीडी एंड दिस इज गुड फॉर द फर्म. सो विल राइट क्रेडिट साइड. ओके, दो इफेक्ट दिए. नेक्स्ट क्या दिया है, ऑल कंटीजेंट लायबिलिटी फॉर कॉम्पेंसेशन 900. कोई तो लायबिलिटी थी जो उन्हें पेड करनी है. सो दिस इज अ लायबिलिटी. सो वन इफेक्ट विल गो लायबिलिटी. देखो यहाँ पे 900 लायबिलिटी लिखा है एंड पेड करना है, फर्म का टेंशन बढ़ चुका है. सो विल राइट हियर 800. ठीक है, पोस्टिंग आप कर लो. ये सिर्फ मैं एडजस्टमेंट बता रही हूँ आपको. नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट सोल्ड. ओके, दिस वन इज अ न्यू. इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट इन द मार्केट 10% प्रॉफिट. देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी थी 30,000. तो 30,000 लेकिन उन्होंने सोल्ड की है, और कितनी सोल्ड की है 10% प्रॉफिट. तो 30,000 का 10% प्रॉफिट कितना आता है 3,000. तो एक्चुअल उन्होंने इन्वेस्टमेंट कितने सोल्ड किए, कितने को सोल्ड किए, सोल्ड फॉर 33,000. तो अब इसका इफेक्ट कहा जाएगा. सी, बैलेंस शीट में तो नहीं आएगा बिकॉज सोल्ड की है. अगर वो सोल्ड आउट की है ये इन्वेस्टमेंट, देखो यहाँ पे लिखा है सोल्ड आउट. अगर सोल्ड आउट की है तो क्वेश्चन आता ही नहीं है बैलेंस शीट में लिखने, वो अब है ही नहीं न्यू फॉर्म में, तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे. फिर कहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा बैंक बैलेंस. देखो बैंक बैलेंस हमारा कितना था 8,200. सो 8,200 उसमें हमने कैश हमको ऐड करनी है बिकॉज वी गेट द कैश बाय सेलिंग आउट द इन्वेस्टमेंट. सो अब कैश कितनी है 41,200. ठीक है, देन 3,000 प्रॉफिट हुआ है, तो इसका इफेक्ट हम प्रॉफिट है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड. ओके, तो उन्होंने यहाँ पे 3,000 बताया. तो वन इफेक्ट हियर एंड सेकेंड इफेक्ट हमने 33,000 क्या किया है, ऐड किया है बैंक में. ओके, और इन्वेस्टमेंट हमने बताई नहीं है 30,000 की, तो बराबर हमारा बैलेंस क्या हो गया, टैली हो चुका है. ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट. लोन वेयर पेड. अब लोन भी था वो पेड कर चुके हैं. तो देखो यहाँ पे 8,000 बैंक लोन दिया है. अगर आप बैलेंस शीट ठीक से पढ़ोगे तो यहाँ पे 8,000 दिया है, लेकिन हमने तो पेड कर चुके हैं इससे. तो पेड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे लेस आएगा बिकॉज कैश गोज आउट. जैसे यहाँ पे कैश कम्स इन, सो हमने ऐड किया था, यहाँ पे कैश गोज आउट. नेक्स्ट इफेक्ट कहाँ आएगा, यहाँ पे. तो यहाँ पे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं. देखो यहाँ पे उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन हम पहले बैंक लोन इनर कॉलम में बता सकते हैं 8,000, और फिर हम आउट यहाँ पे बता सकते हैं पेड
8,000, तो हम आउटर कॉलम में 0 बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, डायरेक्टली नो इफेक्ट। तो एक तो आप ऐसे करके बताओ नील, या कुछ भी मत लिखो तो भी इफेक्ट सेम ही आएगा, बाहर तो 0 ही अमाउंट आएगी। तो ये आपकी मर्जी, आपको क्या करना है। ओके, नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिसिएट 800। प्रीवियसली लैंड एंड बिल्डिंग कितना था, देखो यहाँ पे गलत किया है, प्लांट एंड बिल्डिंग दिया है, मेक अ करेक्शन, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग होना चाहिए। इट्स अ 55,800, लेकिन डेप्रिसिएशन 800 है, तो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट यहाँ पे कर दो 800, और फाइनल अमाउंट हमारी कितनी आएगी यहाँ पे बाहर, 55,000। आप ये इनर कॉलम में बता सकते हो, इनर कॉलम में आप लिख सकते हो कि बिल्डिंग पहले कितनी थी, 55,800। ओके, उसमें से माइनस क्या किया आपने, depreciation 800, तो ऑफ कोर्स आउटर कॉलम विल बी 55,000। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट बताया है, लेकिन आप इनर कॉलम में बताया करो, क्योंकि हमने ऐसी प्रैक्टिस की है। ओके, नेक्स्ट विल सी द फर्नीचर, अगेन 1,500 डेप्रिसिएशन, सॉरी 1,100। सो अगेन फर्नीचर 16,000 में से 1,100 माइनस करो, वी गेट 14,900। यहाँ पे भी डायरेक्टली अमाउंट बताइए। सेकेंड इफेक्ट 1,100 डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 15,000 एंड इट वाज रेज इन द बुक्स। देखो यहाँ पे बोला है 15,000, तो गुडविल 15,000 और इट वाज रेज, तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसे नहीं दिया है कि सिर्फ ये कविता का ही शेयर रेज करो, जैसे लास्ट टाइम मुक्ता का बोला था। यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं बोला है हर शेयर, तो इसका मतलब एज्यूम करो ये सब में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो देखो गुडविल यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, सी हियर 2,000, 2,000, 1,000। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूट किया है गुडविल हमने, और गुडविल हमारा 15,000 यहाँ पे आएगा। आई होप आपको समझ में आया है। अब यहाँ पे क्या बोला है, कविता वॉज एंटाइटल्ड टू गेट शेयर इन द प्रॉफिट। सो प्रॉफिट लिखो यहाँ पे, कितना दिया है उन्होंने, 10,000। ये पूरे फर्म का है, लेकिन यहाँ पे हर शेयर दिया है, तो हर शेयर, दैट मीन्स क्या करना है हमें हर शेयर का, सी हर शेयर। सो 10,000 यहाँ पे कैलकुलेशन करके बताया है मैंने, 10,000 इंटू 3 मंथ्स ही अवेलेबल थी वो फर्म में, इंटू उसका हिस्सा 1/5, इट्स कम्स 500। सो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और यहाँ पे भी सस्पेंस अकाउंट। ओके, आई होप आपको समझ में आया है। नाउ नेक्स्ट, बैलेंस अब आगे दिया है, अमाउंट ऑफ एग्जीक्यूटर पेड बाय एनी एफडी। देखो इमीडिएटली पेड किया है, लोन नहीं रखा है, जैसे मुक्ता का एग्जीक्यूटर को हमने लोन में ट्रांसफर किया था, क्योंकि तब फॉर अ टाइम हमारे पास कैश नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास कैश अवेलेबल है, तो उन्होंने क्या किया, इमीडिएटली पेड किया है। तो एक इफेक्ट आएगा बैंक बैलेंस में। देखो बैंक बैलेंस में पेड टू कविता, लेकिन ये अमाउंट कब मिलेगी हमें, जब हम कविता का अकाउंट क्लोज करेंगे। कविता का अकाउंट कब क्लोज करेंगे, जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे। तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करो, वी गेट दिस प्रॉफिट, ट्रांसफर टू ऑल दिस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हियर, देन क्लोज कविता अकाउंट, सो वी गेट द बैलेंस 21,700, और ये हमने इमीडिएटली पेड किया है, इसलिए कैश में से माइनस। तो फाइनल कैश की अमाउंट आई है 11,500। सी 11,500। ओके, 11,500 हो चुका है हमारा यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ओके, सो शैल वी मूव नेक्स्ट। बाकी हमें क्लोज करना है, ये कंटिन्यू पार्टनर है, तो ये कंटिन्यू पार्टनर्स का बैलेंस लिखो। ये तो क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, ये हमें पोस्टिंग जब हम करेंगे, आई होप आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो, तो ये पोस्टिंग किया है, नो एडजस्टमेंट, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखा है। ओके, सो दिस इज डन। गुडविल की एक बार प्रैक्टिस करो कि उसका शेयर कितना है, उतना हमें रेस करना है, एंड वी हैव टू राइट हियर गुडविल। ओके, नेक्स्ट, Rohit, Sachin and Virat are sharing profit and loss 7:5:4. Now here they said only open Virat capital account, तो हमें यह बैलेंस शीट वगैरह कुछ भी ड्रॉ नहीं करनी है, सिर्फ विराट का कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करना है, जैसे अनसॉल्व में हमने किया है कैलाश अकाउंट। देखो सेकेंड प्रॉब्लम में दिया था कि ओपन ओनली कैलाश कैपिटल अकाउंट, सो जब जो बोलते हैं वही हमें ओपन करना है। एंड हियर दे हैव गिवन गिव वर्किंग नोट
फॉर गुडविल एंड प्रॉफिट व्हेन दे सेड क्लियरली कि गिव वर्किंग नोट, दैट मीन्स इसे भी मार्क्स है और वर्किंग नोट को भी मार्क्स है। तो देखो यहाँ पे उन्होंने वर्किंग नोट भी बनाई है एंड विराट एग्जीक्यूटिव भी बनाया है। इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हमें बनाना होगा क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट लॉस मिलेगा वो भी तो हमें ट्रांसफर करना ही होता है फाइनल में यहाँ पे। तो उन्होंने बोला है कि सिर्फ विराट बनाओ, लेकिन हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी ओपन करना ही होगा। अगर आपने अनसॉल्व क्वेश्चन देखे हैं मेरे डेट ऑफ पार्टनर के तो आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ये आप पोस्टिंग करोगे बैलेंस शीट में, ये आप लाइबिलिटी में ट्रांसफर करोगे, ठीक है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बैलेंस यहाँ पे लिखोगे, बट हमको सिर्फ विराट का ओपन करना है तो हम सिर्फ विराट का बैलेंस लिखेंगे 12,000। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो सब अकाउंट पूरे अकाउंट ओपन करो, देखो बैलेंस शीट टैली होती है क्या, ठीक है। सो 12,000 बैलेंस ट्रांसफर किया, जनरल रिजर्व 16,000, तो इसमें विराट का हिस्सा कितना है वो उस हिसाब से हम ट्रांसफर करेंगे। देन बाद में दिया है ओके दिस इज डन। देन एडजस्टमेंट, विराट डाई ऑन 30 जून, तो कितने मंथ्स विराट अवेलेबल था फर्म में, अप्रैल, मई एंड पूरा जून मंथ, ठीक है। तो 3 मंथ्स वो फर्म में था, तो जो भी उसका हिस्सा होगा 3 मंथ से हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, स्टॉक फर्नीचर वैल्यूड रीवैल्यूड हुई है, तो जिस हिसाब से रीवैल्यूड हुई है हमने यहाँ पे लिखा है, देखो स्टॉक, देन बिल्डिंग एंड फर्नीचर। देखो ये आप कर सकते हो रिवैल्यूएशन, आप चेक करो कितना रिवैल्यू, पहले कितनी वैल्यू थी स्टॉक की, पहली वैल्यू कितनी थी 17,000, फिर स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई 16,700, मतलब 300 से डेप्रिसिएशन। इट्स वेरी इजी, नो एक्सप्लेनेशन नीडेड, ठीक है, ये आप कर लो। देन विराट शेयर, देखो यहाँ पे विराट शेयर ऑफ गुडविल इज वैल्यूड, कैसे वैल्यूड करना है 30,000, 25,000, 25,000, 40,000, वेरी इजी। देखो उन्होंने कैलकुलेट किया है, कैलकुलेशन भी दिया है गुडविल का, अब मैंने ऑलरेडी सब एक्सप्लेन किया है आपको। सो आप ये ट्राई करो गुडविल कैसे आया फर्म का, लेकिन यहाँ पे सिर्फ विराट का करना है 4/16, 22,500। गुडविल तो लास्ट ईयर की रेपुटेशन है, तो हम यहाँ पे उसका 3 into 3 नहीं करेंगे जैसे हम बाकी का करते 3/12, ये हम नहीं करेंगे। ओके, सिर्फ 4/16। तो यहाँ पे हमने गुडविल भी दे चुके हैं, देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो यहाँ पे तो गुडविल भी हमने दिया है। ओके, नेक्स्ट, हिज फर्म प्रॉफिट अप टू डेट इज बेसिस ऑफ लास्ट ईयर। इन्होंने बोला कि लास्ट ईयर जितना हुआ है ना उस बेसिस पे दे दो, तो लास्ट ईयर कितना था 40,000। सो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन इज गिवन 40,000 इनटू 1/4, क्योंकि उसका रेशियो है यहाँ पे, ठीक है, 1/4। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है 3/12, सो 3/12 मतलब क्या 3 मंथ्स अवेलेबल था, ठीक है। सो विल गेट 2,500, हमें सिर्फ विराट का कैलकुलेशन करना है। ओके ओके, और एक बात बतानी चाहती हूँ कि देखो यहाँ पे 1/4 कैसे आया है, बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज हो जाएंगे, मीन्स विराट का शेयर तो यहाँ पे 4 दिया है, सो 4 देखो यहाँ पे, तो क्या आना चाहिए 4 अपॉन, टोटल कितनी आती है देखो विराट का है 4, तो 4 अपॉन ये सबकी टोटल कितनी आती है 16, तो 4/16। तो अगर आपको इसको छोटा करना है तो 1/4 = 16, सो इसका इनडायरेक्टली 1/4 ही आता है ना, तो यहाँ पे 1/4 लिया है, ठीक है। अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे, मीन्स यहाँ पे तो 4 दिया है, यहाँ आपने अपने 1/4 कैसे लिखा है, तो आप होप समझ में आया है 1/4 क्यों लिखा। अगर आपको ये नहीं लिखना है तो डायरेक्ट 4/16 भी लिख सकते हो, लेकिन वो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। ओके, सो विल गेट 2,500। सो दिस इज अ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ऑफ 2,500। अगर इसका दूसरा इफेक्ट होता तो ये बैलेंस शीट में असेट में जाता। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट विल सी ही फोर्थ वन, third done, second done, first done. विराट was entitled to get salary 1,200 per month. विराट को सैलरी भी तो मिलने वाली थी पर मंथ, तो लेकिन वो तो इस साल में सिर्फ 3 मंथ्स अवेलेबल था, तो 1,200 into 3 इट्स कम्स 3,600। इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, ध्यान से देखना है, और इसका सेकंड इफेक्ट और थोड़ा सा
ध्यान से सोचोगे तो विराट कैपिटल में तो एक तो इफेक्ट दे दिए है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई सवाल ही नहीं आता है, तो बचा क्या बैलेंस शीट में। तो थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा, कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पेड टू बी अलाउड। ऑफ कोर्स अब उसने जो कैपिटल दिया है उस पे भी तो उसको इंटरेस्ट देना है, तो उसका कैपिटल कितना था 12,000 इनटू कितना परसेंट था इंटरेस्ट 10%, ठीक है, इनटू कितने मंथ्स अवेलेबल था वो 3 मंथ्स। तो सी इधर मैंने कैलकुलेशन भी दिया है, बुक में नहीं दिया है, ये मैंने लिखा है। तो 12,000 इंटू 3/12, 12 क्यों, क्योंकि 12 महीने से वो 3 मंथ्स ही था ये फॉर्म में, इनटू 10/100 परसेंटेज, सो विल गेट 300। So this is done. Now finally they have given drawing. Drawing हमेशा डेबिट में लिखते per month. तो again here 900 into 3 months ही था वो, so 2,700। इस तरह से उसका हमने लोन निकाला, हमने रिवैल्यूएशन क्लोज किया 12,000, ये 12,000 का भी हिस्सा हमने उसको दे दिया यहीं पे ऑलरेडी। सो दिस इज फाइनल। सो एग्जीक्यूटर लोन उसका आएगा 45,200। अगर ये बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना होता तो ये बैलेंस शीट के कौन से साइड जाता, लायबिलिटी साइड। ओके, आई होप आपको समझ में आया है। नाउ लास्ट वन, दिस इज ऑल्सो सिंपल, एवरीथिंग इज गिवन। विल स्टार्ट इमीडिएटली। करीना डाई ऑन 1st October 2018। सो इसका मतलब वो फर्म में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, तो कितने मंथ्स अवेलेबल थी, 6 मंथ्स। तो हम जो भी कैलकुलेट करेंगे 6 मंथ्स का। प्लांट एंड मशीनरी ये आता है, वैल्यूड स्टॉक रिड्यूस बाय मतलब ही डेप्रिसिएशन, सो डोंट गेट कंफ्यूज कोई अलग वर्ड आया तो। सो ये भी आपको आता है, देखो डेप्रिसिएशन 3,000 का किया है, स्टॉक का भी जो हुआ है किया है। आप ये कर सकते हो, ड्रॉइंग अप द फॉर्म 4,000 पर मंथ। तो देखो 4,000 पर मंथ, ऐसे 6 मंथ्स वो थे अवेलेबल था, करीना अवेलेबल थी, सो 2,400। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट करो, यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करोगे अभी मैंने लास्ट प्रॉब्लम में सिखाया है। देन कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, सो यहाँ पे सब कैलकुलेशन करके दिया है उन्होंने, सिर्फ उसका शेयर हमें लेना है, तो 6,000, तो गुडविल भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, सो दिस इज ऑल्सो डन। Then deceased partners share up to death of पार्टनर्स ऑन एवरेज ऑफ लास्ट 2 years, तो प्रॉफिट भी तो उसको देना है, तो उन्होंने क्या अंदाजा लगाया, लास्ट ईयर का जितना था उसका एवरेज लेते हैं। तो कितना, ये लास्ट ईयर 13,000 एंड 17,000, देखो लास्ट 2 years के, लेटेस्ट 2 years का लेना है, डिवाइडेड बाय 2, तो विल गेट 15,000। 15,000 में से उसका हिस्सा कितना है 1/5 इनटू कितने मंथ्स अवेलेबल थी फॉर्म में 6/12, 1,400। ओके, देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मैंने कैलकुलेट करके बताया है, एंड इस तरह से अकाउंट क्लोज करना है। लेकिन उसके लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी ओपन करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ वन एंड द सेम। So whatever we'll get the profit, this is for the whole firm, for a partners, तो इसमें सिर्फ इसका हिस्सा कितना आएगा वो हम लिखेंगे, तो वो भी हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। देखो यहाँ पे ट्रांसफर किया है। जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट करना था, वो भी हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है जनरल रिजर्व। देखो यहाँ पे सब आप खुद ट्राई करो तो आपको समझ में आएगा। ओके, सो जनरल रिजर्व हियर, बैलेंस ट्रांसफर, ओपनिंग बैलेंस also given, so we'll transfer here. So finally we get amount 30,000। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या कहा था ओपन करने के लिए, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इस मार्क्स हमें इसके लिए होंगे और इसके लिए होंगे, बैलेंस शीट के लिए नहीं। लेकिन आप ट्राई करो आपकी बैलेंस शीट टैली हो रही है या नहीं। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। सो अब मैं डिक्लेयर कर सकती हूँ कि वी फिनिश ऑल डेट ऑफ पार्टनर अनसॉल्व एज वेल एज सॉल्व वन। प्रैक्टिस करो, बहुत इजी है। सॉल्व वन में 5 दिया है, अनसॉल्व में 5 दिया है, सिर्फ 10 ही आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, लास्ट ईयर तक इसे 10 मार्क्स था, अभी भी शायद 10 मार्क्स ही होगा, 1-2 मार्क्स कम ज्यादा होंगे, बट मुझे ऐसे लगता है कि ये 10 मार्क्स के लिए ही होगा ये साल भी। ओके, जैसे इवैल्यूएशन पैटर्न आएगा इमीडिएटली मैं उसका वीडियो अपलोड करूंगी, एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू प्रेस बेल आइकन फॉर अ नोटिफिकेशन। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।